नमस्कारम फ्रेंड्स, बीएससी एग्रीकल्चर चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है, जो कि है कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, जिसको CRD भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन है वो इस तरह से दिखता है। पहले आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा एरिया है, ये डिज़ाइन है जो पूरा, इसको कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन बोलते हैं। और ये वाला पूरा एरिया है, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल एरिया है जहाँ पे आपको जो भी एक्सपेरिमेंट है वो करना है। और इसके अंदर जो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, जो ये छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, इसको बोलते हैं प्लॉट, एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स, जो कि होते हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। एक्सपेरिमेंटल यूनिट जो सबसे छोटा पोर्शन है जहाँ पे ट्रीटमेंट को अप्लाई किया जा रहा है, उसको एक्सपेरिमेंटल यूनिट बोलते हैं। और यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है। तो इसमें तो ये हमने आपको तस्वीर दिखा दी है। जो ये कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन इस तरह का होता है। ये तो आपको थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए है। इसके बाद हम इसके बारे में पूरी तरह बताएंगे कि जो ये 1 2 3 4 ये क्या है और ये सारा, ठीक है। तो चलिए पहले वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन है जो वो ओनली अप्रोप्रिएट है फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद होमोजेनस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। इसका मतलब है कि जहाँ पे अगर ये एक्सपेरिमेंटल एरिया है तो यहाँ पे और यहाँ इस पोर्शन में प्रॉपर होमोजेनिटी है, ना कि हेट्रोजेनिटी। जैसे कि इन दिस एक्सपेरिमेंटल एरिया देर इज़ नो होमोजेनिटी। यहाँ पे देर इज़ नो हेट्रोजेनिटी, ओनली होमोजेनस नेचर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स have this completely randomized design on which it is performed। तो जैसे कि हम इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में, या जो ग्रीन हाउस के अंदर जो स्टडीज़ की जाती है उसके अंदर हम इस कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे एनवायरमेंटल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर सिमिलर होते हैं और इजी टू कंट्रोल। जैसे मॉइस्चर को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर को इजीली कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर फील्ड एक्सपेरिमेंट है तो वहाँ पे ये वाला डिज़ाइन नहीं यूज़ होता, वहाँ पे रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन यूज़ होता है। तो अभी हम कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन को पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक और नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखिए, फॉर फील्ड एक्सपेरिमेंट्स वेयर देयर इज़ लार्ज वेरिएशन अमंग एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स। जिस एक्सपेरिमेंट एरिया में ज़्यादा वेरिएशन होती है एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स के अंदर, प्लॉट्स जो छोटे छोटे पहले हमने बनाए थे, इनमें और इनमें, अगर इसमें ज़्यादा वेरिएशन है तो वहाँ पे इस CRD का यूज़ नहीं होता, बहुत ही कम यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे सोइल की फर्टिलिटी अलग है और इस पोर्शन में अलग है, तो ये वाला डिज़ाइन नहीं यूज़ होगा। ये सिर्फ वहीं पे यूज़ होगा जहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स है वो होमोजेनस नेचर के हैं, जहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होमोजेनस हैं, जैसे मॉइस्चर, टेम्परेचर, वो सिर्फ हम लेबोरेटरी कंडीशन में ही कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस डिज़ाइन में जो ट्रीटमेंट्स हैं वो किस तरह से अरेंज किए जाते हैं। अब और इसको कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन क्यों बोला जाता है? इसको कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो ट्रीटमेंट्स को हम असाइन करेंगे इस एक्सपेरिमेंटल प्लॉट के अंदर, जो भी ट्रीटमेंट्स है, जैसे ABCD, यहाँ पे ये 4 ट्रीटमेंट हैं और हर एक ट्रीटमेंट की 5 रेप्लिकेशंस है। तो इसको हम अप्लाई करेंगे रैंडमली। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि ये तो 1 2 3 4 है, ये प्लॉट नंबर है। और जो ये यहाँ पे हमने ABCD ये ट्रीटमेंट्स हैं। तो अगर हमने पहले वाला ट्रीटमेंट है, जो A ट्रीटमेंट है, उसको असाइन करना है इस प्लॉट में, इसके 5 रेप्लिकेशन है, तो हर एक ट्रीटमेंट के 5 रेप्लिकेशन है, तो हमें ये रैंडमली असाइन करना पड़ेगा कि कौन से प्लॉट में कौन सा ट्रीटमेंट आना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि जैसे
ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन रैंडमाइजेशन स्कीम के थ्रू ट्रीटमेंट्स को असाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स पे। तो जैसे कि पहले वाला ट्रीटमेंट यहाँ पे आ गया, इस पहले प्लॉट नंबर 1 पे आ गया, दूसरा रेप्लिकेशन है जो दूसरा रेप्लिकेशन है वो यहाँ पे आ गया, और ये तीसरा यहाँ पे, चौथा, ये पांचवा। इस तरह ये 5 रेप्लिकेशन हो गए एक ही ट्रीटमेंट के। अब दूसरा अगर हम असाइन करेंगे तो हम ऐसे सोच लो, ऐसे कर दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, ये बी वाला है। इस तरह सिमिलरली हम असाइन करेंगे सी एंड डी ट्रीटमेंट 5 टाइम्स हर एक को हम 5 रेप्लिकेशन ऑफ ईच। तो रिमेनिंग एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो भी बचते हैं उस पे जो भी जैसे ए बी को तो हमने असाइन कर दिया, और सी और डी को भी इसी तरह कर देना है। तो हमने ये देख लिया कि कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन है क्या, और इसको इस तरह क्यों बोला जाता है कि कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन इसको क्यों बोला जाता है। तो आगे इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि इसका लेआउट किस तरह से होगा, इस डिज़ाइन का लेआउट किस तरह से होगा, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी स्टडी करेंगे विद एग्जांपल। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये रैंडमाइजेशन है। रैंडमाइजेशन का मतलब है कि एलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। जो ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे ट्रीटमेंट का मतलब आपको बता देता हूँ कि जो ट्रीटमेंट, जैसे आप किसी डिज़ीज़ पे स्टडी कर रहे हैं कि जो अलग अलग डोजेज़ हैं किसी भी अलग अलग डोजेज़ हैं किसी भी केमिकल जो स्प्रे है उसका जो अलग अलग डोज है उसी को हम ट्रीटमेंट बोलेंगे। जो ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन है उसको हम ट्रीटमेंट बोलेंगे। जैसे कि आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसकी अलग अलग कंसंट्रेशंस ले रहे हैं, तो ये ट्रीटमेंट है एक जिसकी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ए बी सी डी बन जाएंगी। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है उसी को हम ट्रीटमेंट्स का नाम दे देते हैं। जैसे कि डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ डोजेस ऑफ केमिकल स्प्रे। नाउ अब हम रेंडमाइजेशन देख लेते हैं कि जो ये ट्रीटमेंट है, अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा ट्रीटमेंट कौन से प्लॉट में लगाना है, कि पहले वाली डोज ए वाली पहले प्लॉट पे लगानी है, दूसरे वाली जो डोज है वो बी 6th प्लॉट पे लगानी है। तो ये चीज़ आपको रैंडमाइजेशन जो स्कीम है उससे पता लगेगा। रैंडमाइजेशन स्कीम 3 तरह की, इसमें से आप किसी का भी यूज़ करके एलोकेशन कर सकते हैं ट्रीटमेंट्स का एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे, जो कि है बाय टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, बाय ड्राइंग कार्ड्स, बाय ड्राइंग लोड्स। इस चीज़ को अगर आप चाहोगे तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अलग वीडियो पे, क्योंकि अगर ये भी एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे रैंडमाइजेशन एंड लेआउट। रैंडमाइजेशन तो आपने देख लिया कि एलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स। अब जो इसका लेआउट है मतलब इसका डिज़ाइन क्या है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 4 ट्रीटमेंट्स लिए, 4 डोजेस ऑफ केमिकल स्प्रे लिए हैं अलग अलग, और हर एक डोज को आपने 5 रेप्लिकेशंस करनी है, उसकी 5 बार ट्राई करके देखना है ताकि एक्सपेरिमेंटल एरर कम से कम हो। तो ये प्लॉट नंबर आ गया आपका, ये आ गया ट्रीटमेंट ए बी सी डी। ठीक है, तो इसकी एलोकेशन आपको पता लग गई ना। अब हम देखेंगे, इससे पहले हमने अब डिज़ाइन जो लेआउट तैयार करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है। एक तो आपको डिटरमिन करने की टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स आपने कितने रखने हैं, ये कितने रखने हैं, सबसे छोटे जो यूनिट हैं ये कितने रखने हैं। यहाँ पे आपको ये 20 दिख रहे हैं, तो क्योंकि 20 इसलिए हैं क्योंकि जो हमारी रेप्लिकेशन हमने 5 रखी हैं और जो ट्रीटमेंट है वो हमने 4 रखे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स है वो 20 हो गए। इसी तरह आपने उसके बाद आपको पता लगे एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स 20 हैं, तो आपने उसके बाद प्लॉट नंबर असाइन करना है हर एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट को। किसी भी कन्वीनियंट मैनर में आप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट में प्लॉट नंबर असाइन कर सकते, जैसे मैंने ऊपर से नीचे किया है और लेफ़्ट टू राइट किया है, जैसे 1 2 3 4 5 ऊपर और ये इस तरफ को बढ़ा है फिर आके। तो आप किसी तरह मैनर जो आप जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। और तीसरा है असाइन द ट्रीटमेंट। अब असाइन कर दिया ट्रीटमेंट, असाइन द ट्रीटमेंट
असाइन द ट्रीटमेंट टू एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स थ्रू रैंडमाइजेशन स्कीम के थ्रू आपने जो अभी आपको पहले बताया वो उससे आपने असाइन कर देने हैं ट्रीटमेंट्स को, ठीक है। तो ये आ गया रैंडमाइजेशन एंड लेआउट और कंप्लीट रैंडमाइज डिज़ाइन क्या है और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये तो हो गया। अब है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का मतलब है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किस चीज़ को पता लगाने के लिए किया जा रहा है ना। जो भी आपने ट्रीटमेंट अप्लाई किए हैं उसमें उसकी वजह से जो डिफरेंस आएगा आप में, उसकी वजह से जो डिफरेंस आएगा वो आपका रियल है कि या चांस की वजह से है। तो उसको पता लगाने के लिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, जो भी आपने डेटा इकट्ठा किया होगा उसको एनालाइज करने के लिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का यूज़ किया जाता है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर है या मीन स्क्वायर है, ये एरर सम ऑफ स्क्वायर है, या फिर एफ़ कंप्यूटेड कितना है, एफ़ टेबुलर कितना है, 5% पे 1% पे, ये सारा हम स्टडी करेंगे। तो एनालिसिस वेरिएंस का अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे पास वेरिएशन वो इस जो हम पढ़ रहे हैं इसमें सोर्सेज ऑफ वेरिएशन कौन कौन से, एक तो ट्रीटमेंट की वजह से जो अलग अलग हमने डोजेज अप्लाई की सोच लो, तो उससे क्या फ़र्क आया, ठीक है। और दूसरा एक्सपेरिमेंटल एरर, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। आपने यूनिफॉर्मिटी नहीं अप्लाई की, किसी प्लॉट के लिए आज स्प्रे कर दी और दूसरे प्लॉट के लिए कल स्प्रे कर दी, तो इससे यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, ये एक्सपेरिमेंटल एरर में कंक्लूड होगा। वेरिएशन अमंग द प्लॉट्स ट्रीटेड अलाइक, जिसमें आपने सेम लेवल ऑफ सेम ट्रीटमेंट दिया है, जैसे रेप्लिकेशन है एक ही ट्रीटमेंट की, है ना। ए वाला पहले प्लॉट पे है और ए ही ट्रीटमेंट किसी और प्लॉट पे है, और उसमें अगर वेरिएशन आ रही है तो वो एक्सपेरिमेंटल एरर में काउंट होगा। वेरिएशन अमंग द प्लॉट्स ट्रीटेड अलाइक वो एक्सपेरिमेंटल एरर का पार्ट है। तो जैसे एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं, जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे हमने 4 ट्रीटमेंट लिए हैं, ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2, ट्रीटमेंट 3, ट्रीटमेंट 4, और हर एक ट्रीटमेंट को 5 बार रिपीट किया है अलग अलग प्लॉट पे। तो उससे हमें ये वैल्यूज़ मिली हैं, ये वाली यील्ड है। ये यील्ड मैंने सिर्फ अज्यूम की हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े नंबर लूँगा तो वो ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, तो इसलिए यहाँ पे आप समझ लेंगे आसानी से। तो ये हो गया ना, ट्रीटमेंट हमने 4 लिए हैं और एप्लीकेशन हमने 5 लिए हैं। तो अगर हमने अब क्या करना है इसके बाद, अब स्टेप वाइज आप देखेंगे कि किस तरह से आपको ये स्टार्ट करना है, कैलकुलेट करना है। तो स्टेप पहला तो है कि आपको कैलकुलेट करना है ट्रीटमेंट का टोटल और ग्रैंड टोटल। ट्रीटमेंट टोटल हो गया, जैसे हर एक ट्रीटमेंट ये है, ये पहला है ट्रीटमेंट 12, 10, 13, 11, 10, इसका टोटल है 56 है, तो ये ट्रीटमेंट टोटल आ गया। उसी तरह ये 99 है, 64 और 126 है, और ग्रैंड टोटल हो गया जो सभी ट्रीटमेंट टोटल है उसका सम 345। तो ये आपने कैलकुलेट कर लेना है, ये आपको नीचे दिखाया हुआ है कि किस तरह से कैलकुलेट किया। अब स्टेप 2 है कि कंस्ट्रक्ट एन आउटलाइन ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जो आपका टेबल बनेगा वो किस तरह से बनेगा, जिससे कि ये पहले आपने कंस्ट्रक्ट करना है, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आपने क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो ये टेबल है पूरा कि इसमें सोर्सेज ऑफ वेरिएशन कौन से, एक ट्रीटमेंट की वजह से, एक्सपेरिमेंटल की एरर से, ये सोर्स ऑफ वेरिएशन बढ़ भी सकते हैं उसके डिज़ाइन के हिसाब से। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर का कॉलम है, एक मीन स्क्वायर वाला है, एक एफ कंप्यूटेड है, एक एफ टेबुलर है। ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की आउटलाइन आ गई। स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट हो गए। तो अब हम चलते हैं अगले स्लाइड। स्टेप 3 जो है वो डिटरमिन दी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ईच सोर्स ऑफ वेरिएशन। जो हर एक सोर्स ऑफ वेरिएशन है, जैसे हमारा ट्रीटमेंट है और एक एक्सपेरिमेंटल एरर है, इनकी वजह से डिफरेंस आएगा, जो भी आएगा वेरिएशन आएगा एक्सपेरिमेंट में, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है आपने। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है T-1। टी हमारे ट्रीटमेंट है और -1 कर देना, 4 - 4 ट्रीटमेंट तो 3 आ गया, और इधर टी जो फॉर्मूला TR-1 है, तो 4 ट्रीटमेंट और एप्लीकेशंस 5 है तो 16 आ गया।
उसी तरह स्टेप 4 है जो उसमें कैलकुलेट करना है आपको करेक्शन फैक्टर को और वेरियस सम्स और स्क्वायर्स जो भी हैं। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला है कैपिटल जी स्क्वायर अपॉन एन। ये है जो हमने टोटल ग्रैंड टोटल कैलकुलेट किया है। ग्रैंड टोटल हमने पीछे कैलकुलेट किया था 345 उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 20 एन है टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स जो भी हैं एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स। तो ये हमारे पास आ गया 5951.2 ये आ गया करेक्शन फैक्टर। अब हम वेरियस सम ऑफ स्क्वायर्स का स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि जो फॉर्मूला है वेरियस सम ऑफ स्क्वायर्स में आ जाएगा एक टोटल सम ऑफ स्क्वायर, एक ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, एक एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर अगर आप देखें, टोटल सम ऑफ स्क्वायर देखें तो यहाँ पे देखिए टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ये है समेशन यहाँ पे समेशन एक्स आई जे का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। तो एक्स आई जी आई इस तरफ को आपने देखने हैं और जो जे वाले इस तरफ को उसका स्क्वायर करना है, फिर उनको सम कर देना है। जैसे 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर इस तरह से, और माइनस करेक्शन फैक्टर कर दिया, ठीक है। और ट्रीटमेंट का भी इसी तरह से फॉर्मूला है टी जे का मतलब नीचे को आपने देखने है टी जे का स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाय आर माइनस करेक्शन। अब ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है, मींस ईच ट्रीटमेंट टोटल, जो हर एक ट्रीटमेंट टोटल है उसका स्क्वायर फिर उसका सम, जो भी ट्रीटमेंट टोटल है उसका स्क्वायर फिर उसका सम, ईच ट्रीटमेंट टोटल का स्क्वायर और उसका सम। जैसे आपको बताऊँ यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, हर एक ट्रीटमेंट सम स्क्वायर क्या हुआ कि हर एक जो ट्रीटमेंट टोटल है उसका स्क्वायर करेंगे फिर उसको जोड़ देंगे, सम कर देंगे उसको, वो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर जो बोलते हैं टी जे का स्क्वायर, इधर टी जे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस करेक्शन फैक्टर। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ये आ गया। तो ये सामने हमने डिवाइडेड बाय 5 जो एप्लीकेशन से माइनस करेक्शन फैक्टर कर दिया, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसी तरह एरर सम ऑफ स्क्वायर टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर करके एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया हमारा स्टेप। अब 4 हो गया। स्टेप 5 है कि मीन स्क्वायर निकालना है। ये सारा हमें पता लगता रहेगा जो हमने आउटलाइन देखी थी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की, उसे मीन स्क्वायर निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला है, ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर निकालना और एरर मीन स्क्वायर निकालना है। ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट सम स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 जो कि है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एरर मीन स्क्वायर के लिए इक्वल टू एरर सम स्क्वायर अपॉन टी आर माइनस 1। तो ये आ गया हमारे पास मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट का और ये मीन स्क्वायर एरर वाला 2.32। अब स्टेप 6 आ गया। ये भी काफ़ी मेन स्टेप है कि कैलकुलेट एफ वैल्यू फॉर टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटमेंट। अब हमने एफ वैल्यू दो तरह की है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटमेंट जो भी है, जो आपने ट्रीटमेंट अलग अलग ट्रीटमेंट दिए हैं, अलग अलग डोजेज दिए हैं, जिससे कि ईल्ड अलग अलग आ रही है। डोजेज ईल्ड पे इफेक्ट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि डिजीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो उसको चेक करने के लिए कि डोजेस का कोई फ़र्क पड़ा भी है अलग अलग डोजेस का यूज़ करने से। तो वो जो डिफरेंस आया है ईल्ड में, वो ऑब्जर्व्ड डिफरेंस है जो अलग अलग लेवल ऑफ ट्रीटमेंट आपने अप्लाई की, वो रियल है या चांस की वजह से। चांस की वजह से तब होगा और एक्सपेरिमेंटल एरर होगा वहाँ पे, एक्सपेरिमेंटल एरर, ठीक है। तो एफ वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप एक तो है कंप्यूटर जो आप खुद करेंगे, कंप्यूटर एक टैबुलर है, इन दोनों को कंपैरिजन किया जाता है, फिर पता लगाया जाता है कि जो ऑब्जर्व डिफरेंस हो रियल है या चांस की वजह से है। तो एफ जो कंप्यूटर वैल्यू है वो आपको कैसे करनी है कि ट्रीटमेंट सम स्क्वायर अपॉन एरर, ट्रीटमेंट यहाँ पे मीन स्क्वायर आना है, ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर और एरर मीन स्क्वायर, ना कि ट्रीटमेंट सम। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर और एरर मीन स्क्वायर जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया, जैसे ये वाला 210 डिवाइडेड बाय 2.32, ठीक है। ये देख लेना आप, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर आएगा यहाँ पे,
वहीं पे एरर, और इसी रेशो को फिशर रेशो बोलते हैं या वेरिएंस रेशो बोलते हैं। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करके आ गया 90.594। उसी तरह अगर एफ टेबुलर हम देखेंगे तो एफ टेबुलर में दो चीज़ें आएंगी, F1 और एक F2। और F1 है जो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में F2 रहेगा जो कि ट्रीटमेंट। F1 है जो ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि 3 आ गया, और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम है 16 आ गया जो कि एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम F2। अब ये हमने बताया। अब हमने एफ के भी दो टेबल हैं, एक 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अलग टेबल होता है, एक 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमने दोनों की वैल्यू देखनी है। एक टेबल में F1 F2 होगा और वो कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा अलग अलग, जैसे 3.23 ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आ रही है, 5.29 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आ रही है। ये भी पूरी बताऊंगा कि क्या चीज़ है ये। तो इसके पहले हम देख लेते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे, कि 3.23 कैसे आए और 5.29 कैसे आए। हमारे पास F1 है 3 और F2 है 16। तो चलिए पहले ये टेबल देखते हैं, टेबल को खोलते हैं। देखिए ये वाला जो F टेबल है ये 0.01 के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे है। तो हमारे पास न्यूमरेटर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो 3 था, और जो डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो 16 था F2। तो इन दोनों को अगर आप ऐसे देखेंगे और इस तरफ को देखेंगे तो ये आ गया 5.29 आ गई हमारे पास एफ़ टेबल की वैल्यू 0.01 उस पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। इसी तरह अगर हमारे पास अगर हम इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखें 0.05 लेवल सिग्निफिकेंस या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो हमारे पास ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम DF1 और DF2 या डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 16 था, तो ये वैल्यू आ गई 3.23। तो इस तरह से ये टेबल को पढ़ा जाता है। तो हमारे पास ये आ गया 3.23 5.29, ये किस तरह से हमने देखा ये आपको बता दिया। अब हमें कंपेयर करना है इसको, इन दोनों वैल्यूज़ को। कंपेयर एफ कंप्यूटर एंड एफ टेबुलर। जैसे एफ कंप्यूटर हमारे पास 90.59 था और एफ टेबुलर 3.23 और 5.29 5% लेवल पे और 1% लेवल पे। अब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। इफ़ कैलकुलेटेड एफ वैल्यूज़, जो कैलकुलेटेड एफ वैल्यूज़ हैं वो टेबुलर एफ वैल्यूज़ से बढ़ जाएं तो रिजल्ट्स आर कंसिडर टू बी सम फैक्टर अदर देन चांस। कि जो भी रिजल्ट्स आए हैं वो सिर्फ चांस की वजह से नहीं है, वो जो आपने ट्रीटमेंट अप्लाई किया है उसकी वजह से भी है। तो आपका जो ऑब्जर्व डिफरेंस है वो रियल है। ऑब्जर्व डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ रियल एंड नॉट ड्यू टू चांस की वजह से नहीं है। अब ये तो पता लग गया। और वो कितना सिग्निफिकेंट है, जो डिफरेंस है वो कम सिग्निफिकेंट है या हाईली सिग्निफिकेंट है, वो पता लगाएंगे आप इससे। अगर इफ़ कंप्यूटेड एफ वैल्यू, जो एफ कंप्यूटर वो ग्रेटर देन है एफ टेबुलर वैल्यूज 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो ये वाले टेबल से अगर छोटी है तो जो ट्रीटमेंट डिफरेंस वो हाईली सिग्निफिकेंट है, जिसको हम इंडिकेट करेंगे 2 एस्टेरिस्क लगा के टेबल पे। अब एग्जांपल जो है हमारा वो हाईली सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो एफ कंप्यूटेड है उसकी वैल्यू एफ टेबुलर 0.01 से ज़्यादा ही है। और उसी तरह ये अलग अलग कंडीशंस हैं। अगर एफ कंप्यूटर लार्जर देन एफ टैब है 5% लेवल पे ऑफ सिग्निफिकेंस बट स्मॉलर देन और इक्वल टू एफ टैब एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इट इज़ सेड टू बी सिग्निफिकेंट। तो ये भी एक इस तरह से एक और है कि अगर ये कम हुई, एफ कंप्यूटर कम हुई टेबुलर से या इक्वल हुई 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो इट इज़ सेड टू बी नॉन सिग्निफिकेंट। नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब ये हुआ कि जो आपने एफ टेस्ट इंडिकेट, जो नॉन सिग्निफिकेंट एफ टेस्ट वो इंडिकेट करता है फेलियर ऑफ एक्सपेरिमेंट टू डिटेक्ट एनी डिफरेंस अमंग ट्रीटमेंट। जो भी आपने ट्रीटमेंट अप्लाई किए उसमें कोई डिफरेंस नहीं है,
तो इससे आपको जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया और आपको ये दोबारा करना पड़ेगा। तो इन आर एग्ज़ाम्पल आपको थोड़ा और समझाने के लिए इन एग्ज़ाम्पल एफ़ कंप्यूटेड ये है और ग्रेटर देन 5.29 एफ टेबुलर, जो कि एट 1% लेवल सिग्निफिकेंस हमने देखा, वो शो करता है कि जो ट्रीटमेंट डिफरेंस है इज़ हाईली सिग्निफिकेंट। इन अदर वर्ड्स चांसेस आर लेस देन 1 in 100। 0.01 का मतलब है कि जो चांसेस हैं वो 100 में से 1 हैं कि जो भी ऑब्जर्व्ड डिफरेंसेस आए हैं अमंग द 4 ट्रीटमेंट में वो चांस की वजह से हो। सिर्फ 100 में से 1 की गलती हो सकती है ऐसा। तो जो भी ट्रीटमेंट के मीन्स हैं, ट्रीटमेंट के मीन्स है जैसे हमने ट्रीटमेंट का मीन यही होगा पहले कि ट्रीटमेंट के जो रेप्लिकेशन उसका सम किया फिर डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो ये आए। इनके बीच में जो भी डिफरेंस है ये ट्रीटमेंट के डिफरेंस की वजह से है, अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ जो ट्रीटमेंट है। एंटर। अब हमें जो भी वैल्यूज़ हमने कंप्यूट किया अबव स्टेप्स पे, वो एनालिसिस और वेरिएंस की जो आउटलाइन हमने बनाई थी उसमें ये डाल देने सारे। ट्रीटमेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एफ कंप्यूटेड, तो चलिए अब लास्ट जो स्लाइड बची है इसमें एक और चीज़ है कि कंप्यूट कोफिशिएंट और वेरिएशन आती है। सीवी क्या है, ये इंडिकेट करता है कि कितने डिग्री ऑफ प्रिसीजन है विद विच द ट्रीटमेंट्स आर कंपेयर। जो ट्रीटमेंट्स कंपेयर किए वो कितने डिग्री ऑफ प्रिसीजन से कंपेयर किया जाए। अगर हायर सीवी वैल्यू है तो इसका मतलब है लोअर इज़ द रिलायबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, वो ज़्यादा भरोसेमंद एक्सपेरिमेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस यील्ड पे जो एक्सेप्टेबल रेंज है सीवी की वो 6 to 18% आनी चाहिए। अगर इट मीन्स सीवी वेरीज ग्रेटली विद द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट की कौन सा एक्सपेरिमेंट कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं और करेक्टर कौन सा मेजर करें, जैसे राइस यील्ड यहाँ पे और एक क्रॉप लग है और कौन सा करेक्टर है। तो सीवी आपने कैलकुलेट कैसे करना है, सीवी है अंडर द रूट एरर मीन स्क्वायर अपॉन ग्रैंड मीन इंटू 100, और ग्रैंड मीन है हमारा ग्रैंड टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस तरह से आप सीवी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन है क्या, वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है और इसको कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन क्यों बोला जाता है और इसका लेआउट क्या है, और एनालिसिस और वेरिएंस देखा जिससे कि डेटा एनालिसिस कर सके जो ट्रीटमेंट हमने अलग अलग अप्लाई किए वो उनमें जो डिफरेंस हो वो रियल है या फिर उनकी वजह से जो डिफरेंस आया है हमारी यील्ड में वो रियल है कि चांस की वजह से या एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से हो, तो ये हमें पता लग गया। तो चलिए अगर वीडियो आपको किसी तरह आपको वीडियो ने हेल्प दिया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, या अगर आपको ये अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो और कमेंट कर दो कि क्यों अच्छी नहीं लगी, और अच्छी लगी तो भी कमेंट कर दो क्यों अच्छी लगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही।